कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर से बेहतर चीज़ों की तलाश के बारे में आप लोग लगे हुए हैं। इस उम्मीद के साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पंचायती राज व्यवस्था भाग 10। अब पंचायती राज व्यवस्था भाग 10 में बेटा हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो हमने इसके पहले भाग 9 तक देखा है कि पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण कैसे हुआ। अशोक मेहता, बलवंत मेहता, 1990 राजीव गांधी की सरकार, 1990 वीपी सिंह की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, इसके बाद नरसिंह राव की सरकार आती है। 1992 में यह अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है। फिर ये पारित होने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, जो कि हमारे भोपाल से ही हैं, जो कि 9वें राष्ट्रपति, 8वें उपराष्ट्रपति की पदवी से विभूषित है, आपको पता है। और भोपाल राज्य जब स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, इसको जब पार्ट सी में शामिल किया गया तो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री भी कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। कई बार परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको सुनना है। और दूसरी बात, अगर आपने पेन और कॉपी नहीं उठाई है तो ईमानदारी से मैं कहता हूँ आप पेन और कॉपी जरूर उठाएं। मैं जो बोलता हूँ वो शब्द सा आप लिखें, हर बात बोर्ड पर लिखना बेटा संभव नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेटर से बेटर कंटेंट के साथ पढ़ें और उम्मीद करता हूँ और भगवान से आशा करता हूँ, या भगवान से भी अपन उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, जो भी है, कि आप लोग बहुत जल्दी सरकारी नौकरी में लग जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये दुआ मैं भी करता हूँ और आप भी दुआ करो कि आप बहुत जल्दी से जल्दी अपने लिए ही करो, दूसरों के लिए नहीं कर सकते तो। ठीक है बेटा, आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में क्या पढ़ेंगे कि संवैधानिकरण की प्रक्रिया के बाद क्या हुआ। संविधान की प्रक्रिया जब हुई, संविधान में जब पंचायती राज व्यवस्था को स्थान मिल गया तो क्या हुआ, क्या इसके बारे में लिखा गया, इन सारी बातों का जिक्र बेटा हम लोग आज करेंगे। ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या नियम कायदे जोड़े गए। तो हम लोग बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आओ बेटा सीखते हैं पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद, या जब उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान में क्या क्या प्रावधान, क्या क्या नियम जोड़े गए, इन सारी बातों का जिक्र आज हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग यहाँ मैं जो भी लिख कर लाया हूँ इन सारी चीज़ों को पहले अपन समझते हैं, इसके बाद हम लोग याद करेंगे। याद करने के बाद हम लोग इनको बार बार रिवाइज करेंगे। बार बार रिवाइज करने से याद होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एनर्जी नहीं है तो चाय पीकर बैठे, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। इतने बेहतरीन तरीके से बेटा पढ़ना है आपको कि पूरी जान लगा देना है। आपको क्या लगा देना है? पूरी जान। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। लोकसभा और राज्यसभा में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पेश किया गया। बहुत सिंपल सी बात थी बेटा। 20 अप्रैल 1993, 20 अप्रैल 1993 को क्या हुआ? तो 20 अप्रैल 1993 को हस्ताक्षर हुए। क्या हुआ बेटा? हस्ताक्षर हुए। और हस्ताक्षर करने वाले हमारे अपने भोपाल जिले के कौन थे? तत्कालीन राष्ट्रपति, जिनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। उनके द्वारा इस विधेयक के ऊपर क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। और बेटा जब भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो कोई भी चीज़ क्या बन जाती है? कानून बन जाती है। ठीक है, अब जैसे कानून बन जाती है तो उसका संविधान में हम लोग जिक्र कर देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब कानून बन गया तो 24 अप्रैल 1993 से यहाँ संपूर्ण देश में क्या हुआ? लागू हुआ। संपूर्ण देश में लागू होने का मतलब यह है बेटा कि हमने जो नियम कायदे बनाए हैं, मतलब सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को लेकर, वो सारे नियम कायदे अब कहाँ जाएंगे? तो वो सारे नियम कायदे बेटा अब संविधान में जाएंगे। इसके बाद संपूर्ण देश में वो नियम कायदे लागू होंगे। 24 अप्रैल 1993 से एक समान रूप से सभी राज्यों में क्या होगी? पंचायती राज व्यवस्था होगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर अब संविधान घुस गया है। ठीक है, संविधान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इसी वजह से आपको पता है कि 24 अप्रैल से अपन क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस बेटा अपन कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। ये बात बेटा अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंचायती राज दिवस कब से मनाना हमने प्रारंभ करा, तो बेटा हमने कब से मनाना प्रारंभ करा है? 2010 से। अपने को ये बात भी याद रखना है
कि पंचायती राज दिवस कब से हमने मनाना प्रारंभ किया बेटा, तो ये 2010 से हमने इसको क्या करा, मनाना प्रारंभ किया। इतनी बात सीख गए, बोलो यस करो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि जब संविधान में इन्होंने क्या संशोधन किए है ना, वो देखते हैं। इस संशोधन के द्वारा भाग 9 में 16 अनुच्छेद जोड़े गए। लो साहब, पंचायती राज व्यवस्था को भी इनने क्या कर दिया, संस्कार से बिल्कुल विभूषित कर दिया, ठीक है। संस्कार डाल दी इनमें। कैसे संस्कार डालती, देखो यहाँ लिखा है। हम 16 अनुच्छेद तो नहीं याद कर सकते, लेकिन हमें पता है संस्कार कितने होते हैं। संस्कार इतने होते हैं 16, लेकिन हमें यह भी पता है कि बेटा श्रृंगार कितने होते हैं, तो श्रृंगार भी 16 होते हैं। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि भैया बताओ पंचायती राज व्यवस्था में कितने संस्कार डाल दिए गए। अभी तक पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, तो इसको संविधान में डाल दिया, मतलब इसको संस्कारवान बना दिया। ऐसे याद रखेंगे, क्या बना दिया, संस्कारवान। तो भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से बोला कि भाग 9 मतलब भागना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर क्या है, 16 संस्कार है, और यहाँ संस्कार का मतलब कैसे है बेटा, अनुच्छेद से। इतनी बात भी आप सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है बेटा। अब क्या है खास, इसको भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है ना। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं। तो गा से 11वीं, गा से ग्राम पंचायत। मतलब बेटा आप लोगों को पता है कि 11वीं अनुसूची का संबंध कैसे है, पंचायत से। पंचायत में भी कौन सी, ग्राम पंचायत, ठीक है, जिसमें 29 विषय जोड़े गए। कितने विषय जोड़े गए, 29। तो एक और एक को जोड़ दो तो कितना आएगा, 2, और 2 अकेला तो आएगा नहीं, दोनों आएंगे ना, तो ये कितने हो गए, 29 विषय हो गए। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ। इसके बाद और क्या किया संविधान में, है ना, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। तो ग्राम पंचायत को दिए गए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। मतलब ग्राम पंचायत में जो अनुच्छेद जोड़े गए बेटा, वो कहाँ से स्टार्ट हुए, 243 से स्टार्ट हुए और 243 ओ तक जाएंगे। मतलब इसके बीच में 243 ए, 243 बी, 243 सी, इस तरह की बातों का हम लोग जिक्र करेंगे। और हम लोग ये भी डिटेल से पढ़ेंगे बेटा कि 243 ए में क्या है, 243 बी में क्या है, 243 सी में क्या है। ऐसे हम लोग बेटा पूरे के पूरे कितने अनुच्छेद कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग पूरे के पूरे 16 अनुच्छेद कंप्लीट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या, बोलो हाँ। अब आगे बढ़ते हैं कि जब संविधान में दर्जा मिला या संवैधानिक संशोधन हुआ, तो संवैधानिक संशोधन में क्या क्या हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लोकसभा राज्यसभा में लाया गया, 92 में। 93 में संपूर्ण देश में लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ। 24 अप्रैल को हमने पंचायती दिवस मनाया। कब से मना रहे, 2010 से। अब संविधान में इसको कहाँ जगह दी गई पंचायती राज को, तो भाग 9 में अनुच्छेद कितने जोड़े गए, 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। से सारी पंचायती राज व्यवस्था के लिए जगह कर रहे हैं अपन, है ना। पंचायती राज व्यवस्था आ रही है, तो इससे पहले अपन क्या लगा रहे हैं, टेंट वेंट लगा रहे हैं। तो ये भाग 9, 16, 11वीं अनुसूची, है ना। और पंचायत को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए। ये 29 विषय भी मैं आपको ना शब्दशाली खोल दूँगा, घबराने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि 29 विषय का मतलब ये है कि गाँव में स्वच्छ भारत के तहत संडास का निर्माण करवाना, ठीक है। संडास जानते हो ना, पखाना जानते हो, मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेटरिन, ठीक भाई। तो इन सारी चीज़ों का क्या करवाना, निर्माण करवाना। पिक्चर क्लियर है, चलो। अब प्रकाश की व्यवस्था करवाना, सड़क में गड्ढे करवाना, सड़क का निर्माण करवाना, है ना। गड्ढे तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं घोटाले की वजह से, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें सीख गए ना आप, ठीक। अब आगे देखते हैं कि 243 में इन्हें क्या बोला। तो 243 में क्या बोलकर गए बेटा, देखते हैं। पंचायत की परिभाषा का उल्लेख किया गया बेटा। पंचायती या पंचायत की परिभाषा कि हम पंचायत किसे कहेंगे, इसका काय में जिक्र है 243 में। और अनुच्छेद 243 ए में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 243 ए में कहा गया कि ग्राम सभा का उल्लेख किया गया। काय का उल्लेख किया गया, ग्राम सभा। 243 ए में ग्राम सभा का क्या हुआ, उल्लेख हुआ। याद रखना, ये सन बहुत ये सन नहीं, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। इसको घोटत पीवत ये आए थे परीक्षा में। नया
नए आधुनिक तुलसीदास बन गया हूं मैं। घोटत घोटत पीवत आथे परीक्षा में 243 ए ग्राम सभा का उल्लेख है। अब इसमें ग्राम सभा किसे कहेंगे तो उसकी परिभाषा दी गई है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से शुरुआत होती है समझने की। अभी तक तो सारे ऑनलाइन फैक्टर थे, भाग 9 अनुच्छेद 16 243 ओ से 243 से 243 ओ तक 11वीं अनुसूची 29 विषय, यही सारी बातें हमने पढ़ी है। 24 अप्रैल 2010 से प्रारंभ हुआ। इतनी बात समझ में आई। 2021 में हमने 12वां पंचायती राज दिवस मनाया और 2022 में हमने 13वां पंचायती राज दिवस मनाया। ठीक है, कौन सा 13वां पंचायती राज दिवस मनाया है ना, जिसकी थीम थी इतिहास का महत्व। इतनी बात सीख गए क्या, बोलो हाँ। अब आगे देखते हैं कि किसे कहते हैं ग्राम सभा परिभाषा। तो निर्वाचक नामावली में, निर्वाचक नामावली का मतलब क्या होता है सर बताइए। सबसे पहले तो गांव में होती वोटर लिस्ट। क्या होती, वोटर लिस्ट। ये वोटर लिस्ट में आपका क्या आना चाहिए, नाम आना चाहिए। वोटर लिस्ट में बेटा आपको क्या आना चाहिए, नाम आना चाहिए। आपका नाम वोटर लिस्ट में कब आएगा, जब आपकी उम्र कितनी होगी, 18 वर्ष की होगी। तो इसे हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्ति के समूह को, व्यक्ति के समूह को, वे सारे व्यक्ति जो कितने साल के, 18 साल के, उन सारे व्यक्ति के समूह को ही क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। मतलब गांव के वे लोग ग्राम सभा में शामिल होंगे जिनकी उम्र 18 प्लस है या 18 वर्ष है। तो ग्राम सभा के सदस्य अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रकृति करेगी। कैसे, 18 साल का हो जाओगे आप लोग, ऑटोमेटिक ग्राम सभा के क्या बन जाओगे, सदस्य बन जाओगे। तो ग्राम सभा के सदस्य की उम्र पूछे तो लिख देना 18 वर्ष। और 18 साल के जो भी बड़े बुजुर्ग जो भी है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो सब के सब बेटा ग्राम सभा के क्या माने जाएंगे, सदस्य माने जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, बोलो हाँ। अच्छा, अब क्या है कि ग्राम के लोगों का समूह है, तो जब गांव के लोग समूह हो गए तो क्या करेगा, बैठक करेगा, है ना, गांव के विकास के कार्यों पर चर्चा होगी। तो साल में कितनी बैठक अनिवार्य है, 2 अनिवार्य है। और विशेष स्थिति में भी बैठक बुलाई जा सकती है। विशेष स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठक को बुला सकते हैं। जैसे अचानक गांव में कलेक्टर साहब आ गए, है ना, और गांव के लोगों से उनको रूबरू होना है कि गांव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। क्योंकि सरपंच साहब से मिलेंगे डायरेक्ट, सरपंच साहब तो कभी नहीं बोलेंगे हमारे गांव में खराब प्रोग्राम चल रहा है। तो क्या करेंगे, गांव में जाएंगे और वहां बोलेंगे चलो अभी ग्राम सभा के लोगों को इकट्ठा किया जाए। अब ग्राम सभा के लोगों को इकट्ठा किया जाए मतलब बड़े बच्चे बूढ़े, तो बेटा वो सभी जाएंगे जिनकी उम्र कितने साल की, 18 वर्ष की। और वह एक सामूहिक सभा का आयोजन करेंगे और वहाँ पे कलेक्टर साहब बैठेंगे, बीडीओ साहब बैठेंगे, सीओ साहब बैठेंगे, सरपंच साहब बैठेंगे, सचिव साहब बैठेंगे, ये सब बैठेंगे। और उनके सामने फिर जनता से प्रश्न किए जाएंगे कि बता क्या रजा है तेरी, है ना, क्या क्या खता की है इन लोगों ने, मतलब सरपंच साहब ने, सचिव ने, बेरोजगार सहायक ने, इन सारे लोगों ने क्या खता की है, इन सारी बातों का जिक्र कलेक्टर साहब ग्राम सभा के सामने करेंगे। तो विशेष परिस्थिति में ग्राम सभा का आयोजन किया जा सकता है, इसमें आपको मना नहीं करना है बेटा, ठीक है बेटा। चलो, अब विशेष स्थिति में भी बैठक बुलाई जा सकती है, तो विशेष स्थिति का मतलब आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की कार्यकारी संस्था है। ग्राम सभा मतलब लोगों का समूह, और लोगों के समूह के लिए कौन काम करता है, लोगों के समूह के लिए काम करता है कौन, ग्राम पंचायत। तो हम लोग इसको नॉर्मल बात को हमने क्या कहा, हाईटेक बात बोल दी, इसको अपन ने क्या कर दिया, हाईटेक बना दिया। हम लोग हाईटेक हो गए। गांव के लोगों के समूह को क्या बोल दिया, ग्राम सभा। और काम कौन करती है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा के लिए काम कौन करती है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या हो गई, कार्यकारी संस्था हो गई किसकी बेटा, ग्राम सभा की। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से सत्य क्या है। ग्राम सभा कार्यकारी संस्था है ग्राम पंचायत की, तो ग्राम सभा तो काम करती नहीं, ग्राम सभा तो काम करवाती है किससे, पंचायत से। तो याद रखना कि ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्था है गांव के लोगों की, और गांव के लोग मतलब समझ में आ गए कौन, ग्राम सभा, ठीक है बेटा। चलो, पंचायत के कार्य पर निगरानी रखती है, ठीक है। गांव में स्वच्छ भारत के तहत संडास का निर्माण किया गया है ना, कितने संडास में सीट लगी, कितने संडास में कुछ भी नहीं लगा, है ना, और कितने संडास घोटाले के शिकार हो गए। तो सारे लोग ऐसा नहीं करते, पर कुछ लोग होते हैं संडास जैसे सोच रखने वाले व्यक्ति, वो लोग क्या करते हैं, वो प्रॉपर रूप से व्यवस्था को या योजनाओं को ग्राउंड फ्लोर पर आने से पहले ही उसका निपटारा कर देते हैं, ठीक है। तो पंचायत के कार्यों पर ये क्या करती है, निगरानी करती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, ग्राम पंचायत का लेखांकन। ग्राम पंचायत में कितना आय हुआ है, कितना व्यय हुआ है, इस बात का पूरा
जो चिट्ठा बट्ठा होता है ये ग्राम सभा के समक्ष पेश करना पड़ता है सचिव को, है ना। तो ये ग्राम पंचायत का क्या करती है, लेखांकन करती है कि भैया कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इस सारी बात का हमें क्या दो, चिट्ठा दो। इतनी बात समझ में आ गई। ग्राम सभा की उम्र 18 वर्ष की होना चाहिए, ये बात मैं आपको हजारों बार बता चुका हूँ कि 18 वर्ष याद रखना है। अब ग्राम सभा में कितने सदस्य जरूरी है, तो बेटा कम से कम 200 सदस्य जरूरी है। ग्राम सभा बनाने के लिए कितने सदस्य, मिनिमम 200 सदस्य क्या है, जरूरी है, याद रखना। लेकिन 200 सदस्य कैसे, जिनकी उम्र क्या हो, 18 वर्ष की हो। तो बेटा ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये सारी चीज़ें में पढ़ने में अगर आपको 1% भी अगर डाउट हो तो आपको याद रखना है। मैं पूरा एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है। 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में लागू होता है। संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए ग्राम पंचायतों को, और 29 विषय पर कौन काम करेगी, ग्राम पंचायत काम करेगी। जैसे प्रकाश की व्यवस्था कराना, सड़क की व्यवस्था कराना, है ना, और शिक्षा की व्यवस्था करवाना, ये सारी चीज़ें किसको दी गई बेटा, ग्राम पंचायत को दी गई। तो हम लोग आगे सारी चीज़ों को हम लोग और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।